वेलकम टू सिंधवल क्लासेस। बेटा इसके पहले वाले वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ दैट इज़ द टाइप्स ऑफ लीफ, और आज मैं लीफ मॉडिफिकेशन स्टार्ट करूँगी। एक्चुअली दिस इज़ इन 2 पार्ट्स, लीफ मॉडिफिकेशन पार्ट 1 एंड लीफ मॉडिफिकेशन पार्ट 2। ओके, पहले स्टार्ट करते हैं लीफ मॉडिफिकेशन। व्हाट इज़ लीफ मॉडिफिकेशन ना, जब कोई भी लीफ अपने आप को मॉडिफाई करती है टू परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, सपोज पत्ती अपने आप को क्यों बदल रही है, ताकि कोई वो स्पेशल काम कर सके, है ना। वो स्पेशल काम क्या हो सकते हैं, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड हो सकता है, डिफेंस हो सकता है ना। मतलब कोई भी काम जिसके लिए पत्ती आपको मॉडिफाई कर रही है दैट पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए, दैट इज़ नोन एज द लीफ मॉडिफिकेशन। सपोर्ट के लिए भी अपने आप को मॉडिफाई करेगी, फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई करेगी, डिफेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर रही है, या आपका बॉडी की किसी फिजियोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए मॉडिफाई करेगी, तो दैट इज़ नोन एज द लीफ मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हेयर आर द सम टाइप ऑफ लीफ मॉडिफिकेशन इज रिटन हेयर कि लीफ अपने आप को किस तरह के फंक्शन के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर रही है। फर्स्ट इज द स्टोरेज लीफ, सेकेंड इज द लीफ टेंड्रिल, लीफ स्पाइन एंड स्केल लीफ। ये 4 हैं इन द पार्ट 1 और 4 हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो नाउ फंक्शन, वाई लीफ मॉडिफाइड, है ना। लीफ अपने आप को क्यों मॉडिफाई कर रही है, पहला कारण है लीफ अपने आप को मॉडिफाई इसलिए कर रही है टू गिव द सपोर्ट टू द प्लांट, है ना। सपोर्ट टू द प्लांट का क्या मतलब है, यानी कि सपोज हमारा जो स्टेम है, स्टेम इज सो थिन एंड वीक। स्टेम क्या है हमारा, थिन एंड वीक है, थिन एंड वीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स निकल के आते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, लीफ टेंड्रिल। और लीफ टेंड्रिल क्या करते हैं, किसी भी सपोर्ट से इस तरह से अटैच हो जाते हैं। दिस इज द सपोर्ट, है ना, दिस इज द सपोर्ट। इस तरह के सपोर्ट से अटैच हो जाते हैं और पेड़ को सीधा ऊपर चढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो पहला फंक्शन है सपोर्ट, ठीक है। दूसरा फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। ठीक है, पत्ती के अंदर क्या हो रहा है, पानी और खाना इकट्ठा हो रहा है, तो पत्ती हमारी कैसी हो रही है, थिक, फ्लैशी एंड सैक्यूलेंट बन रही है। दिस टाइप ऑफ फूली हो रही है, फ्लैशी बन रही है। तो इस तरह के मॉडिफिकेशन को हम क्यों परफॉर्म कर रही है पत्ती, दैट इज फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड एंड वाटर। ठीक है, यानी यहाँ पे पत्ती क्या होगी, थिक एंड फ्लैशी हो जाएगी। थिक एंड फ्लैशी क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें फूड क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तीसरा काम, पत्ती अपने आप को क्यों मॉडिफाई कर रही है, फॉर द डिफेंस एंड प्रोटेक्शन, डिफेंस एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, पत्ती अपने आप को डिफेंस एंड प्रोटेक्शन इसलिए लेके आ रही है उसके अंदर क्योंकि पत्ती के ऊपर स्पाइंस आ रहे हैं। तो स्पाइंस इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, एक्सेस वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहा है, और स्पाइंस आने से जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो उस प्लांट को इजीली खाएंगे नहीं। तो इज अ काइंड ऑफ डिफेंस और इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन ऑल्सो। तो 3 कारण ये हैं कि इसकी वजह से पत्ती अपने आप को मॉडिफाई कर रही है, सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, डिफेंस एंड प्रोटेक्शन। ओके बेटा, अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन। टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन बेसिकली आर ऑफ 8 टाइप, बट यहाँ पे मैंने 4 लिखे हैं, 4 वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो पहला इज अ स्टोरेज लीफ। पत्ती अपने आप को स्टोरेज लीफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पत्ती ने अपने अंदर फूड एंड वाटर, बेसिकली वाटर को क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्रेजुलेसी फैमिली। बेटा जो ये क्रेजुलेसी फैमिली होती है, दिस इज अ काइंड ऑफ जीरोफिटिक एडेप्टेशन वाले प्लांट होते हैं, लेकिन इसमें स्पाइन नहीं होते। जैसे जीरोफिटिक प्लांट में जैसे आपने अपुंटिया देखा है, अपुंटिया में कांटे निकले होते हैं बड़े बड़े, पर जो क्रेजुलेसी फैमिली होती है इसकी पत्तियों के इसमें कांटे नहीं निकलते। लेकिन पत्ती कैसे हो जाती है, सैक्यूलेंट हो जाती है, मोटी हो जाती है, फ्लैशी हो जाती है ना। मोटी और फ्लैशी क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड हो गई हैं। ठीक है, उसमें वैक्यूल्स आ गए और उन वैक्यूल्स में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ओके, तो पहला है स्टोरेज लीफ। स्टोरेज लीफ, है ना। स्टोरेज लीफ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्रेजुलेसी फैमिली। और जो क्रेजुलेसी फैमिली की जो पत्तियां हैं वो कैसी होती हैं, सैक्यूलेंट होती हैं। सैक्यूलेंट का मतलब क्या हुआ, थिक एंड फ्लैशी, थिक एंड
फ्लैशी होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं उनके जो वैक्यूल्स होते हैं, द वैक्यूल्स आर फिल्ड विथ वाटर, वैक्यूल्स आर फिल्ड विथ वाटर, यानी वो क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं बेसिकली। तो स्टोरेज हो गया, क्या स्टोर कर रहे हैं, वाटर स्टोर कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज स्टोरेज ऑफ वाटर, स्टोरेज का काम करती हैं ये पत्तियां। ओके और आपने क्रेजुलेसी फैमिली के पेड़ देखे होंगे, आपके घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह यूज होते हैं। थिक एंड फ्लैशी आपका स्ट्रक्चर होता है। द लीव्स आर अरेंज लाइक दिस, ठीक है, लीव्स ऐसी होती हैं, छोटे छोटे पॉट्स में हम लगाते हैं, थिक एंड फ्लैशी लीव्स होती हैं, ऐसा ऐसे ऐसे करके बना होता है, पॉट्स के अंदर ऐसे लगे होते हैं ये पेड़, इज लाइक। ओके सेकेंड दैट इज लीफ टेंड्रिल। लीफ टेंड्रिल क्या होते हैं, लीफ टेंड्रिल प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्लांट। जैसे स्टोरेज लीफ क्या करती हैं, फूड और वाटर को स्टोर कर रही हैं, जैसे सैक्रोक्रेजुलेसी फैमिली की पत्तियां। यहाँ पे लीफ टेंड्रिल्स होते हैं लेथाइरस एंड द पाइसम में, ठीक है। लेथाइरस एंड पाइसम हैव दिस लीफ टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल, ठीक है। लीफ टेंड्रिल दो पेड़ों में मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, लेथाइरस, लेथाइरस आपका क्या है बेटा, एंड दूसरा क्या है, पाइसम। बेटा जो लेथाइरस होता है इसको कहते हैं स्वीट पी, ये एक काइंड ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट है, लेकिन इसकी पी को हम खाते नहीं हैं, ठीक है, इज अ काइंड ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट। लेथाइरस क्या है, एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। और जो पाइसम है दिस इज नोन एज द गार्डन पी, और इसको हम खाते हैं, जो हम मटर खाते हैं वो गार्डन पी पाइसम होती है। लेकिन लेथाइरस इज अ काइंड ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट, इन हिंदी इट इज नोन एज अ विष्णुकांता, ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं ना। तो जो लेथाइरस ओडोरेटस है इसमें क्या हो जाता है, द होल लीफ that is converted into the tendril, है ना। देखो लेथाइरस में कैसे होता है, दीज आर द स्टिप्यूल्स, ये हमारे क्या है, स्टिप्यूल्स हैं, ये स्टिप्यूल जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ, और यहाँ से जो ये निकल रहे हैं दीज आर द टेंड्रिल्स है। तो दिस इज द स्टिप्यूल और दिस इज द टेंड्रिल, ठीक है, दिस इज द टेंड्रिल। टेंड्रिल का बेटा बेसिकली स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, ऐसा स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो वीक स्टेम होते हैं वहाँ पे ये निकलते हैं टू प्रोवाइड द सपोर्ट, ताकि पेड़ ऊपर सीधा खड़ा रह सके। तो लेथाइरस की क्या खास बात होती है, इसमें होल लीफ कन्वर्टेड इनटू द टेंड्रिल। लेकिन जो पाइसम है वहाँ पे क्या होता है, पाइसम में जो पत्तियों का अरेंजमेंट होता है इज लाइक ऐसा, ये जो इनको क्या बोलते हैं, लीफलेट्स, इनको यहाँ पे लीफ नहीं कहेंगे, दिस इज अ पिनेटली कंपाउंड लीफ, जैसा कि पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, इनको हम क्या कहते हैं, लीफलेट्स कहते हैं, ठीक है। ये जो लीफलेट्स हैं इसमें जो टॉप वाले जो होते हैं, ठीक है, टॉप वाले, जैसे ये नीचे से गया, जो ऊपर की टॉप वाली होंगी नाउ कन्वर्टेड इनटू द टेंड्रिल लाइक दिस, ठीक है, दीज फॉर्म द टेंड्रिल्स, यानी कि अपर लीफलेट फॉर्म द टेंड्रिल इन द पाइसम। पाइसम में जो अपर लीफलेट्स होते हैं, upper leaflet converted into the tendril, upper leaflet converted into tendril, ठीक है, upper leaflet converted into the tendril, this type is occur in the paisum। पाइसम में देखो ये दीज आर द लीफलेट, लेकिन जो ऊपर के टॉप वाले थे नाउ कन्वर्टेड इनटू द टेंड्रिल टू गिव द सपोर्ट टू द प्लांट। और ये लेथाइरस में मिलता है, लेथाइरस में दिस इज द मेन स्टेम, दिस इज द स्टिप्यूल, और इसी स्टिप्यूल के बेस से क्या निकलेगा, दिस इज द टेंड्रिल, द होल लीफ इज कन्वर्टेड इनटू द टेंड्रिल इन द लेथाइरस ओडोरेटस। ओके, तो नाउ द थर्ड वन अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, दैट इज द लीफ स्पाइन एंड स्केल लीव्स। ओके, तो leaf spine, that is leaf spines, है ना। leaf spines is the characteristic feature of the xerophytic plant, ठीक है। ये किन पेड़ों में मिलते हैं, xerophytic plant में मिलते हैं, ठीक है। xerophytic plant क्या होते हैं बेटा, जो पेड़ कहाँ उगते हैं, जहाँ पे वाटर क्या होता है, लेस प्रेजेंट होता है या कम प्रेजेंट होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रॉट कंडीशन होती है, वाटर का लेवल कम होता है या वाटर बहुत कम प्रेजेंट होता है, रेन भी ज़्यादा नहीं होती, लाइक डेजर्ट लाइक कंडीशंस होती हैं, तो उन पेड़ों को हम क्या बोलते हैं, xerophytic प्लांट। तो यहाँ पे
टू प्रिवेंट द ट्रांसपीरेशन। पत्ती क्यों मॉडिफाइड हो रही है? टू प्रिवेंट द मॉडिफिकेशन, प्रिवेंट द ट्रांसपीरेशन। लीफ इज मॉडिफाइड टू प्रिवेंट द ट्रांसपीरेशन, टू प्रिवेंट द ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन बेटा? ट्रांसपीरेशन क्या होता है? देन वाटर इज लॉस फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर। जब पानी पेड़ के एरियल पार्ट से इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर निकलता है, उसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, क्योंकि पेड़ खुद जीरोफिटिक कंडीशन में है। सपोज ये हमारा पेड़ है, अब इसकी जो पत्तियां हैं, ठीक है, नाउ इसमें से क्या हो रहा है? वाटर लॉस हो रहा है ट्रांसपीरेशन की वजह से, है ना, वाटर बाहर निकल रहा है। लेकिन यहाँ जो सॉइल है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? लेस वाटर प्रेजेंट है। तो ये पत्तियाँ क्या करती हैं? अपने सरफेस एरिया को कम करने के लिए नाउ कन्वर्टेड इनटू द स्पाइन, ठीक है, इस तरह के स्पाइंस बनाती हैं। स्पाइंस में क्यों बन रही हैं? पत्तियाँ अपने आप को कांटों में बदल लेती हैं। क्यों? ताकि थिक हो जाते हैं। कांटे क्या होते हैं? थिक होते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और सरफेस एरिया क्या हो जाता है? रिड्यूस होता है। तो जितना पेड़ का सरफेस एरिया कम होगा, उतना वाटर वेपर कम निकलेगा, वो पानी को बचाएंगे, ठीक है। तो हेयर द लीफ स्पाइंस क्या होते हैं? व्हेन टू प्रिवेंट द ट्रांसपीरेशन लीफ इज कन्वर्टेड इनटू द स्पाइन, ठीक है, दिस मॉडिफिकेशन इज नोन एज द लीफ स्पाइन, है ना। तो टू प्रिवेंट द ट्रांसपीरेशन के लिए क्या होता है? लीफ कन्वर्टेड इनटू स्पाइन, इनटू स्पाइन, कांटों में बदल जाती है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो, जो स्पाइन बनाते हैं वो लीफ मॉडिफिकेशन होते हैं, और जो थॉर्न होते हैं वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। लीफ का मॉडिफिकेशन क्या होते हैं? स्पाइन, एंड थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। क्लियर इट और नॉट? ओके, तो नाउ हियर दिस वन लीफ इज कन्वर्टेड इनटू द स्पाइन ओनली। क्यों स्पाइन में हो रही है? टू रिड्यूस द सरफेस एरिया। क्यों स्पाइन में बदल रही है? टू रिड्यूस सरफेस एरिया। क्यों कांटों में? सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? ट्रांसपीरेशन भी कम होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्केल लीव्स। फोर्थ वन इज द स्केल लीफ। स्केल लीफ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड, ठीक है। स्केल लीफ, पत्ती अपने आप को किस में बदल रही है? स्केल लीव्स में। फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। और ये क्या करते हैं? एक्सिलरी बड को भी प्रोटेक्ट करते हैं। स्केल लीव्स क्या करते हैं? प्रोटेक्ट द एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में जो इसका एग्जाम्पल था, दैट इज द ओपुंटिया। ओपुंटिया इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ इट। अब ठीक है, यहाँ पे आपका जो स्टेम है वो क्या बन जाता है? दैट इज द थिक एंड फ्लैशी। ये आपका स्टेम इज थिक एंड फ्लैशी, इसे हम क्या बोलते हैं? फिल्लोक्लेड। स्टेम मॉडिफिकेशन में मैंने आपको बताया था, दिस इज द फिल्लोक्लेड, और लीफ इज कन्वर्टेड इनटू द स्पाइन हेयर। ओके, तो नाउ हेयर स्केल लीव्स प्रोटेक्ट द एक्सिलरी बड को भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं जहाँ पे पत्तियाँ स्केल में बदल जाती हैं? द एग्जाम्पल्स आर अनियन, एस्परागस, पैरागस एंड द रस्कस, ठीक है। यहाँ पे पत्तियाँ किस में बदल जा रही हैं? दैट इज इन द स्केल लीफ फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड ओनली। ओके, एंड यहाँ पे देखिए क्या होता है अनियन के केस में। आई विल शो यू दिस इज द अनियन, ठीक है। ये इसका क्या है? अनियन है, ये इसकी एक्सिलरी बड है। 3 आर द एक्सिलरी बड। आई विल शो फ्रॉम द डिफरेंट कलर। दीज आर द एक्सिलरी बड, ये इसकी एक्सिलरी बड है, ठीक है। दिस इज द एडवेंटिशियस रूट है। ओके, और इससे जो कवर्ड बॉडी रहती है, दिस कवर्ड बॉडी इज कॉल्ड एज स्केल लीव्स। ये क्या होते हैं? स्केल लीव्स होते हैं। तो स्केल लीव्स आर ऑफ 2 टाइप। स्केल लीव्स कितने होते हैं? आर ऑफ 2 टाइप, ड्राई एंड फ्लैशी स्केल लीफ, ठीक है। ड्राई स्केल लीफ इज अ थिन, इसमें स्टोरेज नहीं होता है। द पार्ट वी ईट, अनियन का जो पार्ट हम खाते हैं, दैट इज बेसिकली द स्केल लीफ। ओके, तो नाउ that is all 4 we'll discuss in this video, and left 4 we'll discuss in the next video. Okay, thank you.